हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको फिर से अंकुश आर्ट्स क्लास पे आपका स्वागत है। साइकोलॉजी 12th के जो पार्ट जो है 8, जो कि आप लोगों ने थंबनेल देख के बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने पहचान लिया होंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कहते हैं, तो मैं शुरुआत किस बात से करूंगा कि कहते हैं ना, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो देखो क्या होता। जब तुम सेना बनोगे तो क्या कहना चाहते हैं, कोई सेना बनता है तो गरीब के ही बेटा बनते हैं। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों के विधवाओं के, सोचा कि लौट आदि वीर कपूतों माओ के। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। तो प्यारे दोस्तों, कोई जो है अमीर बाप के बेटे नहीं जाता है। आप लोगों के ही किसान के बेटा जो है, सिलाई मशीन के फैक्ट्री के जो है, इस तरह के बेटा आते हैं। और जो है अब उन लोगों के लिए जो है खरे युवा उतरेंगे और कहेंगे कि जब आप उस गांव से शहर में आना चाहते हैं तो हम आपको आर्ट्स आर्ट्स सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट जो है हम फ्री में पढ़ाएंगे। और बने रहिए लास्ट तक और उसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ 8वां पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं को लिखे। अब जो है व्यक्तित्व के विकास की जो है अवस्थाएं को लिखे। सबसे पहले हम व्यक्तित्व कहेंगे किसको? तब व्यक्तित्व के मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो बोलता है उनकी बातों में जो है बातों में जो है ताकत होती है और शक्ति होती है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। जिसको जो पर्सनालिटी होती है और जो है पर्सनालिटी के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब जैसे में व्यक्तित्व आदि जो है विकास के मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐसा हुनर होना चाहिए कि लोग कहे कि आपके अंदर व्यक्तित्व विचार भी है, व्यक्तित्व व्यवहार भी है, व्यक्तित्व बुद्धि भी है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अब आपसे ऊंचे आवाज में बात करे तो कुछ लोग सुनते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति ऊंचे आवाज में जब बोलते हैं तो कुछ लोग सुनते हैं। अगर आपको विचार अच्छा है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो वैसे कहते हैं जब वो व्यक्ति जो है सफल होने के बाद व्यक्तित्व जो है विकास उसके जो सफल हो जाता है, तो ऐसी कौन कौन सी उसके अंदर जो है अवस्थाएं हैं, यही बताना है। अब जो हम बता रहे हैं इसमें पता है 10 गो प्रश्न आपको लगता है ना, 10 गो प्रश्न नहीं है, ये 2 गो प्रश्न है। ये दोनों जो है 5 नंबरी है। और ये 5 नंबरी के लिए हमने इसको छोटा छोटा पार्ट में हमने 10 गो जो है ला दिए हैं। अब चलिए हम देर न करेंगे। कहता है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। व्यक्तित्व विकास की एक ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें मानव को विकास के बारे में जो दिया गया है उसी को पंच अवस्था या व्यक्तित्व विकास अवस्था कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पंच अवस्था। इसका फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने आके कह दिया कि मौखिक अवस्था भी है। विकास, जब मानव को विकास होगा उसमें कथी आएगा? मौखिक अवस्था आएगा, बुद्धि अवस्था आएगा, लैंगिक अवस्था आएगा, काम प्रसक्ति अवस्था आएगा, जनंगी अवस्था आएगा। यह जो है पांचों जो आप यहां से लेके 6 को देख रहे हैं, यह सब जो है आपको 5 नंबर आपको दिलाएगी। बात समझ में आई ना? तो सबसे पहला बात प्रश्न में आपको से यह पूछेंगे कि जो है मानव जो व्यक्तित्व की अवस्थाएं किसने दिया? फ्रायड ने। कितने अवस्थाएं दिए? 5। कौन कौन दिए? मौखिक अवस्था, बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, काम प्रसक्ति अवस्था और इसके बाद जो जननांगीय अवस्था। अब जो है मौखिक अवस्था किसको कहते हैं? मौखिक अवस्था
फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने ही दिया है। मौखिक अवस्था हम वैसे व्यक्ति को कहेंगे जिसमें व्यक्ति नहीं होता है। जो है मौखिक अवस्था एक शिशु होता है और शिशु को वो कपड़ा जो होता है वो चूसता है और चूसता है तो उसको सुखमय प्राप्ति होता है, उसी को मौखिक अवस्था कहते हैं। बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है गुदीय अवस्था क्या है? अब गुदीय अवस्था में कहता है किसमें कि ये भी जो है गुदीय अवस्था फ्रायड नहीं दिया था, और गुदीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कहते हैं कि फ्रायड नामक व्यक्ति कहते हैं इसमें बच्चा जो है माता पिता के द्वारा उसमें जो है मल मूत्र जो है शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चा जो है किस तरह से जो है मल मूत्र जो है करना चाहिए। किसमें दिया जाता है? गुदीय अवस्था में। बात ये भी एकदम परफेक्ट समझ में आ गई होगी। अब जो है लैंगिक अवस्था क्या है? अब जो है लैंगिक अवस्था कौन दिया था? बताओ कौन दिया था? फ्रायड ही नहीं दिया था। और लैंगिक अवस्था के मतलब होता है, लैंगिक के मतलब जो है लिंग, समझ में आया? लैंगिक यानी लिंग। इसमें जो है 4 से 5 वर्ष के बच्चा हो गया होता है। अब 4 से 5 वर्ष के बच्चा, अब आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चा जो है अब थोड़ा बहुत समझदार हो गया है। अब जो है लड़का जो है, लड़का अपने मम्मी की ओर आकर्षित होती है, लड़की अपने पिता की ओर आकर्षित होते हैं। ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो है अब चलते हैं काम प्रसुप्ति अवस्था क्या है? काम प्रसुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में कोई कार्य को चुनता है और उसको पूरा एनर्जी लगा देता है, उसी को क्या कहते हैं? काम प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गई होगी। अब जो है जननंगे अवस्था क्या है? जननंगे के मतलब की होता है? अब जननंगे के जो है जननंगे में क्या होता है, तो इसमें जो है जन मतलब आदमी, नंगे उस अवस्था को जो है पूरा कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? जन नंगे अवस्था कहते हैं। ये भी बात आपको जो है बिल्कुल जो है आपको एकदम परफेक्ट रूप से समझ में आ गया होगा। समझ में आई बात? जन नंगे अवस्था जो है, इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भावना होती है। इस समय जो पूर्व की अवस्था जो है भावनाओं से प्रदर्शित होने लगती है। समझ में आया? यानी लिंग से जो है उसमें आकर्षित होने लगता है। ये जो है किताबी लैंग्वेज था। यानी लिंग कोई चीज होता है, लिंग से लड़का जो होता है लिंग से आकर्षित होने लगता है। 12 वर्ष के जब होता है तो कभी वह बनने लगता है। अब जो है इसमें लिंग की भावना होने लगता है। ये भी बात जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पक्का देगा, उसका बाप देगा। बात समझ में आई? न कहता खेलम बिहार बोर्ड वाला के साथ होली, खेलम बिहार बोर्ड वाला के साथ होली, अब मारम बिहार बोर्ड वाला के गोली। समझ में आई बात? न कैसे देगा हम, है ना? चलिए, मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिकों के कारणों के कारकों के वर्णन करें। कहता है मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारकों को वर्णन करें। अब ये भी जो है आपको से 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब 5 नंबर में तो लिखना कहती है तो परिवार क्या है, विद्यालय क्या है, संदर्भ समूह क्या है। सिंपल सारी बात है। अब एगो ये प्रश्न था, अब मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारकों को कहता लिखने के लिए, तो मनोवृत्ति के मतलब होता है क्या? व्यवहार विचार। क्या होता है मनोवृत्ति के मतलब? व्यवहार होता है, विचार होता है। ये भी बात आपको जो है पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा।
ओकरे कहता है व्यवहार के मनोवैज्ञानिक के कारकों का वर्णन करे। ये भी बात जो है आपको फुल तरीका से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अब जब कहेगा अच्छा यही में हम काहे लाई तोड़ तोड़ के बताएं, इहो मन में प्रश्न है। मान लीजिए आपसे पूछ देगा लैंगिक अवस्था क्या है, तो आप कैसे जवाब देते। अभी सब जो है आप मान लीजिए ना बीच में काम प्रसुप्ति अवस्था उठा के दे देगा आपको, तब पूछेगा तो इना 2 नंबर में पूछेगा, तो आपको 5 नंबर वाला याद है, 2 नंबर वाला याद है, आप सटाक से लिख ना दीजिए, आपको नॉलेज रहेगा। मान लीजिए थोड़ा आउट भी पूछ दिया, आपके अंदर नॉलेज रहेगा, यह बात जो याद रहेगा, तब तो आप मिलता जुलता बात लिखिएगा। कहता साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट है जो मतलब है ना मन से मिलाकर लिख देंगे, ऐसा नहीं है। बात जो है समझ में आ गई होगी। अब चलता है, कहता है परिवार क्या है। तब परिवार के मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने घर में पालन पोषण होता है और उसको जो है पारिवारिक जो है शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी को परिवार कहते हैं। ये भी बात जो है एकदम परफेक्ट समझ में आ गया होगा। विद्यालय कहता है क्या है, तब विद्यालय जो है जब कोई व्यक्ति जो है यानी अपने परिवार से समाज की ओर यानी स्कूल में जब प्रवेश करता है, उसी को जब प्रवेश करता है और स्कूल में जाने के बाद जो है उसका सर्वांगीण जो है विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। संदर्भ समूह होता है, संदर्भ समूह जो है एगो व्यक्ति का समूह होता है और व्यक्ति का समूह के माध्यम से जो सीखता है उसी को संदर्भ समूह कहते हैं। आप लोग ने अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नया साल पहले से आप जो है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 93 34 75 84 55। इस पर व्हाट्सएप आप करते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इस पे आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको जो है नया साल से पहले यानी 2025 से पहले जो है आपको जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यह जो वीडियो देखे अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप रोज के काम जानते करते हैं तो वीडियो देखे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास यानी 9वां क्लास इंतजार कीजिए।